हमने सूत्र देखा था झलाम जश झसी। झलाम जश झसी ने जस तो किया था, किसके स्थान पे स्थिति ये हुई थी जब हमने अनचिचा सूत्र से द्वित्व किया था तो सु ध ध ये दशा हुई थी। उसके बाद झलाम जश झसी सूत्र से क्या किया था, पूर्व जो धा है उसको हमने दा कर दिया था, तो स्थिति हमारी बनी थी सु द ध य उपास्यः। इस कंडीशन में सूत्र आता है संयोगान्तस्य लोपः। संयोगान्तस्य लोपः, संयोगान्तस्य लोपः सूत्र क्या कह रहा है, तो संयोगान्तम यत पदम, संयोग है अंत में जिसके, वो क्या हो गया संयोगांत। तो संयोगांतम यत पदम, संयोगांत जो है अर्थात जिसके अंत में संयोग है। संयोग क्या चीज है, तो पहले पढ़ चुके हैं सूत्र संज्ञा प्रकरण में। संयोग संज्ञा सूत्र क्या था, हलोनंतराः संयोगः, यानी अजभिः अव्यवहितः हलः संयोग संज्ञाः 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 स्युः। संयोग संज्ञा उसकी होती है किसकी, जो स्वर वर्ण से रहित व्यंजन वर्ण है, शुद्ध जो व्यंजन वर्ण है उसकी परस्पर क्या होती है, संयोग संज्ञा होती है। तो सबसे पहले हलोंतरा संयोग का पूरा अर्थ देख लेते हैं। क्या कह रहा है संयोगांत श्लोपः, कि संयोगांतम यत पदम, संयोगांत जो पद है वृत्ति में तो तदंत से लोपः लिखा है, लेकिन वहां जो अंत से है वो अलोंत से सूत्र से अंत से लिया गया है वृत्ति में। वस्तुतः क्या है, अर्थ क्या है सूत्र का, संयोगांतम यत पदम तस्य लोपः स्यात्। संयोगांत जो पद है उसका लोप होता है। संयोगांत पद क्या हुआ, तो संयोगांत पद सबसे पहले संयोग संज्ञा, संयोग संज्ञा आएगा हलोंतरा संयोग, उससे हम संयोग संज्ञा किसी करेंगे, तो सु द ध य उपास्य, ये स्थिति है। तो द भी हलंत है, धा भी हलंत है और या भी हलंत है, ये तीनों शुद्ध व्यंजन वर्ण है, इसमें स्वर वर्ण नहीं है, इसलिए द ध य इन तीनों की क्या होगी, संयोग संज्ञा, ये संयोग कहलाएंगे, इनका नाम पड़ गया संयोग। द ध य इन तीनों की संयोग संज्ञा हुई, संयोग हो गए। अब ये तीनों अंत में जिसके हों, किसके अंत में, सु के अंत में है, तो सु के अंत में क्या आ गया, द ध य, यह जो संयोग संयोग नामक जो ये वर्ण है द ध य किसके अंत में आए, सु के अंत में आए, तो सु द ध य क्या हो गया, संयोगांत। संयोगांत क्या हुआ, सु द ध य, ठीक है। क्योंकि अंत में कौन है, संयोग है, संयोग है किसके अंत में, सु के अंत में है ना, तो पूरा संयोगांत क्या कहलाएगा, सु द ध य। तो पूरे संयोगांत अर्थात सु द ध य इसका लोप प्राप्त हुआ, किससे, संयोगांत से लोपः से। अब सूत्र आएगा अलोन्त्यस्य, कहा षष्ठी निर्दिष्टस्य अंत, षष्ठी निर्दिष्टो अंतस्यालादेशः स्यात्। षष्ठी निर्दिष्टो, षष्ठी विभक्ति को निर्दिष्ट, षष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट जो कार्य हो रहा है, षष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट जो कार्य हो रहा है वो अंत्य अल के स्थान पे होगा साहब। तो संयोगांत में षष्ठी विभक्ति है, उससे निर्दिष्ट कार्य क्या है, संयोगांत लोप। वह जो संयोगांत लोप है वो किसके स्थान पे होगा, अंत्य के स्थान पे, अंतिम में जो वर्ण है। तो सुदाधाया में अंतिम में वर्ण क्या है, या वर्ण है, अंतिम में हलंत या वर्ण है। तो अलोअंत से इस परिभाषा सूत्र से अंतस्यालादेश षष्ठी निर्दिष्टो अंतस्यालादेश, षष्ठी निर्दिष्ट क्या है, संयोगांत लोप है, वो किसके स्थान पे, अंत्यस्य अलः, अंतस्याल, अंत्य में जो अल वर्ण है, अंत्य भव अंत्य, अंत्य जो अल है, अंत्य जो वर्ण है, अंत्य जो वर्ण है उसके स्थान पर वह कार्य होगा, क्या कार्य, संयोगांत लोप। तो अंतिम वर्ण क्या होता है, या, उस या को लोप कार्य प्राप्त होता है। उस या को लोप प्राप्त होने के पश्चात आता है एक वार्तिक है, यणः प्रतिषेधो वाच्यः, कहा यण प्रत्याहार में जो वर्ण है उसका लोप नहीं होता है, उसके लोप का निषेध जानना चाहिए साहब। तो जब यणः प्रतिषेधो वाच्यः, यणः माने यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार या व र ल आते हैं, इनको अगर लोप प्राप्त होता है तो उसका प्रतिषेध समझना चाहिए, अर्थात उसका लोप नहीं होगा। तो यण के लोप का निषेध कर दिया तो किसी का लोप नहीं हुआ। तो सु द ध य उपास्य, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या बन जाएगा,
सु दा ही है, धा में धा धा धा, वादा या सट करके उपास्या का ऊ मिल जाएगा, शुद्धु शुद्ध्युपास्या, ये सिद्धि बन जाती है। ठीक है, तो इसको डिटेल में इसको लिख करके भी आपको बताते हैं, आगे वीडियो रिकॉर्डिंग करके इसमें ऐड करता हूं मैं, उसको देखिए ध्यान से। तो देखिए, तो शुद्ध्युपास्या जो यण संधि का प्रथम उदाहरण है, इसके लिए इसकी प्रक्रिया कैसे है, क्या क्या सूत्र लगा, इसको देखिए। क्रम से इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहले जो विग्रह है सुधि प्लस उपास्य, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है परः सन्निकर्षः संहिता, इस सूत्र से संहिता संज्ञा होती है, अर्थात संहिता संज्ञा होगी, संहिता संज्ञा हुई। संहिता संज्ञा होने के पश्चात में इको यणचि सूत्र आता है यण करने के लिए, लेकिन वह यण करने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि उसको सा में ऊ भी यण नजर आता है, धा में ई, उपास्या का वो, तीनों यण नजर आता है। इस जब तीनों के स्थान पे यण की प्राप्ति होती है, तब तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्व से परिभाषा सूत्र आता है। वह उसको बताता है कि देखिए यहाँ पर सुधि में जो धाकार उत्तरवर्ती इकार है, उसके स्थान पे ही यण प्राप्त हुआ, यणादेश होगा। अब यणादेश का जब निश्चय हो गया, तब ये निश्चय नहीं हो पा रहा है कि उस यण में से किसको करें, तब आता है स्थानेंतर तमः सूत्र। स्थानेंतर तमः सूत्र आकर के कहता है कि जो सदृश तम वर्ण हो वही उसके स्थान में आदेश होगा। तो इस तरह से दो सूत्र की सहायता इको यणचि सूत्र को लेना पड़ता है, इसलिए लिख रहा है, इसमें लिखा है कि तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तथा च स्थानेंतरतमः इति सूत्रद्वय सहकारेण इको यणचि इति सूत्रेण यणादेशे। इन दोनों सूत्र की सहायता से तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य और स्थानेंतरतमः, इन दोनों की सूत्र की सहायता से इको यणचि सूत्र के द्वारा यणादेश करते हैं, तो धा में जो ई है उसके स्थान पे या हो जाता है। अब धा हो गया हलंत, तो स्थिति क्या बनती है, सु ध य उपास्यः। उसके बाद इस कंडीशन में आता है अनचिचा। अनचिचा सूत्र आता है, वो कहता है अच के बाद में जो यर प्रत्याहार का वर्ण, उसके बाद में अच परे नहीं होना चाहिए। तो अच के बाद में यर प्रत्याहार का वर्ण धा है, उसके बाद अच परे नहीं है, या है, तो इसलिए उस धा को द्वित्व हो जाता है। या को द्वित्व नहीं होगा, यद्यपि या भी यर में आता है, लेकिन उस या वर्ण के बाद में अच परे है उपास्य का, इसलिए या को द्वित्व नहीं होगा। किसको होगा, तो धा को होगा। तो धा को द्वित्व हुआ तो सु ध ध य उपास्य, अनचिचा से सूत्र से इत्यनेन द्वित्वे, इससे द्वित्व हो गया। उसके बाद में झलाम जश झसी सूत्र आता है। वो क्या कहता है कि झल के बाद में झष प्रत्याहार का वर्ण हो तो झल के स्थान पे जस हो जाता है। झल क्या था, धा, धा के बाद में झष प्रत्याहार का वर्ण क्या है, धा, तो धा को धा परे रहते धा के स्थान पे जश हो जाता है, जस, तो धा को जस तो क्या होता है, उच्चारण स्थान मिलाते हैं, तो धा का स्थान दंत है और दा का स्थान भी दंत है, तो धा के स्थान पे दा हो जाता है। तो स्थिति क्या बन जाती है, सु द ध य, झलाम जस जस इतने सूत्रेण जस्ते, जस्त करने के बाद में क्या हुई स्थिति, सु द ध य। इसके बाद में हलोन्तरा संयोग से द ध य, तीनों ये हलंत वर्ण हैं, तीनों शुद्ध व्यंजन वर्ण हैं, तो इनकी क्या होती है, संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा होने के बाद में संयोगांत से लोपः सूत्र से पूरे सु द ध या का लोप प्राप्त होता है, क्योंकि द ध या की संयोग संज्ञा होगी और संयोग है अंत में जिसके ऐसा संयोगांत हो गया सु द ध य, तो पूरे सु द ध य इसका लोप प्राप्त होता है, जिसका अलोन्त्य से सूत्र के द्वारा अलोन्त्य से इत्यनेन यलोपे प्राप्ते, संपूर्ण संयोगांत के लोप का निषेध करके वो अंतिम वर्ण का यानी अंतिम वर्ण या का लोप प्राप्त होता है। उसके बाद यणः प्रतिषेधो वाच्या इत्यनेन निषेधे, यण के लोप का यणः प्रतिषेधो वाच्या इस वार्ते से निषेध हो जाता है। वर्ण सम्मेलन करते हैं तो शुद्धि उपास्या है सिद्धि बन जाती है। ठीक है, इस तरह से यण संधि का एक उदाहरण ये पूर्ण हुआ। अब इसी प्रकार से कहीं भी ई आपको दिखे और उसके बाद में स्वर वर्ण बाद में हो या स्वर वर्ण के ठीक तुरंत बाद में, पूर्व में स्वर वर्ण हो उसके ठीक तुरंत बाद में ई हो, कैसा भी ई हो, 18 प्रकार के ई में से कोई भी ई हो, तो उसके स्थान पे यणादेश या करेंगे। ठीक है, तो इसका अन्य उदाहरण लेकर के आप अभ्यास कीजिए।
और इसका 2-3 उदाहरण है, वो भी दिखाते हैं आपको। मध्वरी ही है एक उदाहरण। मध्वरी में बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से चलेगा जैसे शुद्धि उपास्या का हमने किया है। मधु प्लस हरि विग्रह करेंगे, वही संहित, सारी प्रक्रिया वही है। संहिता संज्ञा तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य और यथा स्थानांतरतमः सूत्र, इन दोनों की सहायता से एक से यण करेंगे तो के स्थान पे यणादेश क्या हो जाएगा, वा। तो स्थिति क्या बन जाएगी, म ध व अरिहि। उसके बाद अनचिचा सूत्र से द्वित्व होगा तो म ध ध व अरिहि हो जाएगा। उसके बाद में वापस वही झलाम जस जस से जस्त हो जाएगा तो मध ध व अरिहि। उसके बाद में वही संयोगांत लोप प्राप्त होगा, आलोअंत से अंत का प्राप्त होगा, इणा प्रतिषेधो वाच्या से निषेध हो जाएगा तो मध्वरि सिद्धि बिल्कुल इको शुद्धि उपास्या के भांति सिद्ध हो जाएगा। धात्रंशः में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, धात्री प्लस अंशः, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ जस्त वगैरह का प्रक्रिया है नहीं, तो धात्री प्लस अंशः, इसमें री के स्थान पे वो तो सारे सूत्र लगेंगे ही। तस्मिन् सबसे पहले परासनिकर्ष संहिता से संहिता संज्ञा तो सर्वत्र हो रही है, करना ही है। उसके बाद वही तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य और स्थानांतरतमा सूत्र की सहायता से इको अणच से री के स्थान पर यणादेश क्या हो जाएगा, रा। उसके बाद में वर्ण संयोग करेंगे तो धातरंसा बन जाएगा। लाकृति में ली के स्थान पर ला कर देंगे, ला और आकृति को मिला देंगे, लाकृति बन जाएगा। इस तरह से ये 4 जो यणादेश के 4 प्रमुख उदाहरण दे दिए। इस तरह से आप अन्य जितने भी उदाहरण आपको मिले यण संधि के, उनको लीजिए, प्रैक्टिस में लाइए और यण संधि कीजिए। तो इस तरह से यण संधि, स्वर संधि का प्रथम जो यण संधि है वो पूर्ण होता है। ठीक है, धन्यवाद, नमो नमः। बार बार खूब देखिए इसको, वीडियो को, और सुनिए, जिसे विषय याद भी नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही याद हो जाएगा। बस हाँ, ये है बार बार देखिए, है ना। धन्यवाद, ओके, नमो नमः।